तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि बीपीएच पावर कौन सा वोल्टेज होता है, और बीपीएच पावर वोल्टेज आपका जनरेट कौन सा आईसी करता है। आप जवाब दीजिए मुझे। चार्जिंग आईसी जनरेट करता है। चार्जिंग आईसी जनरेट करता है। वेरी गुड। आप ये हम लोगों को मालूम है कि हमारे मोबाइल के अंदर सबसे पहले जो बीपीएच पावर बनेगा तो वो चार्जिंग आईसी के जरिए बनेगा, क्योंकि बीपीएच पावर का जनरेटर आईसी ही चार्जिंग आईसी होता है। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे तुम्हारा बीक्यू, पीएमआई, बीक्यू और पीएमआई। पीएमआईसी भी चार्जिंग होता है और बीक्यू भी चार्जिंग आईसी होता है। अभी जैसे ओप्पो A16 मॉडल है, इसमें बीक्यू लगा है। हाँ, बीक्यू लगा है। तो इसका बीपीएच पावर कहाँ से जनरेट हो रहा है? बीक्यू से। ठीक है। अभी नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है पोको M6 Pro 5G, लेटेस्ट मॉडल है। इसका बीक्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है? चार्जिंग आईसी से, पीएमआई 7250 से। बात समझ आ रही है? अभी इसके अंदर पीएम के नाम से एक आईसी और होता है जो मैन पावर का काम करता है, ये आपका इधर है। हाँ, 4450। तो पीएम का मतलब ही पावर मैनेजमेंट होता है। बात समझ आ रही है? तो आप मैन पावर को तो चार्जिंग आईसी नहीं बोल सकते ना। तो पीएमआई जो है, जो चार्जिंग का आईसी है आपका, ये वाला है 7250B। ठीक है। अब इस आईसी का मैन पावर का हमें पता कैसे चला कि मैन पावर है या चार्जिंग आईसी है? तो देखो, जहां सिंगल क्वाइल, बड़ा क्वाइल, सिंगल बड़ा क्वाइल, जहां जिस सेक्शन में, जिस डिपार्टमेंट में सिंगल बड़ा क्वाइल आपको देखने को मिलेगा, वह बीपीएच पावर का सेक्शन होगा। वो चाहे कोई सा भी मॉडल हो। जैसे ये है इधर, बड़ा क्वाइल है, आजू बाजू में कोई और क्वाइल नहीं है बड़ा, सिर्फ एक ही क्वाइल है, तो बीक्यू यानी चार्जिंग आईसी है। सेम इसी तरीके से इस मदरबोर्ड में है, इसके अंदर भी सेम है। अभी चलो सैमसंग का कोई मॉडल उठा लेते हैं। अभी देखो, ये बताओ मुझे, इसमें ज्यादा से ज्यादा दो क्वाइल हैं। इसमें एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है, तो ये आपका लाइट सेक्शन में चला जाएगा इधर। ठीक है। ये आपका लाइट सेक्शन हो जाएगा ऊपर की साइड में, और ये आपका बीपीएच पावर बन रहा है। बात समझ आ रही है? तो देखो, तीन कैप यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, और ये A16 में अगर हम जाए तो यहाँ पर भी तीन कैप दिख रहे हैं। तीन ही कैप है ना। अभी अगर पोको M6 Pro में जाए तो यहाँ पर भी तीन ही कैप दिख रहे हैं। ठीक है। एक डायोड है, दो कैपेसिटर और एक इधर बूट कैप। वहां तो कोयल नहीं लगी थी। कहाँ पर कॉइल नहीं लगी बताओ? कहाँ पर कॉइल नहीं है? इस वाले में बड़ी वाली। यहाँ ये क्या लगा है? ये भी तो कॉइल लगा है आपका। हाँ जी। और कॉइल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एल से। एल से। बात समझ आ रही बात? अभी इसका बूट कैप किधर होगा? इसका बूट कैप किधर होगा? बता सकते हो? चलो, इसका बता दो। ये इसका बूट कैप है। बात समझ आ रही है? और इसका बूट कैप ये है इधर। हमेशा छोटा वाला कैपेसिटर बूट कैप होगा। अगर बूट कैप आपका निकल जाए, अब एक बात और बता दो मुझे आप। मैंने आपको कई बार बताया, बूट कैप पे एक साइड 3.5 वोल्ट रहता है और दूसरी साइड कितना वोल्टेज होता है? 6 से 8 वोल्ट। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो भूलोगे तो नहीं? अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ बीपीएच पावर कितने वोल्टेज जनरेट होता है, तो क्या बताएंगे? 3.5 से 4.5 वोल्ट। ठीक है। अभी अगर चार्जिंग का कनेक्टर पे आपको 5 पॉइंट इन होता है, तो वही वोल्टेज यहाँ आकर के 3.5 वोल्ट की फॉर्म में निकलता है। कितना निकलता है? 3.5 वोल्ट। और 3.5 वोल्ट निकलने के बाद ये क्या करता है? एम्पियर को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटा देता है, ये कॉइल और ये आईसी मिलके। तो इधर अपने को जब एम्पियर घटेगा, एम्पियर बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा, तो क्या होगा? चार्जिंग स्टोरेज होगा। क्या होगा? स्टोरेज होगा। अगर ये तुम्हारा बूस्ट कॉइल खराब हो जाए, या टूट जाए, या डैमेज हो जाए, तो 0.6 आपको 6 पोर्ट पे देखने को मिलेगा। मोबाइल ऑन भी रहेगा तब भी 0.6 आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, सेट डेड आता है या लोगों पे आके चला जाता है, तो उस केस में भी आपको बीपीएच पावर को चेक करना है। सेट कंप्लीट डेड आता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपको बीपीएच पावर पे चेक करना है कि आपको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, दोनों साइड।
अगर बीपीएच पावर का वोल्टेज आपका जनरेट हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं थर्ड लाइन में आपका प्रॉब्लम है। अभी हम इसको सेकेंडरी लाइन इसलिए बोलते हैं, देखो सबसे पहले वोल्टेज कहां से इन हुआ, बैटरी कनेक्टर से, ठीक है। अब बैटरी कनेक्टर के बाद वोल्टेज जाएगा हमारा इस चार्जिंग आईसी के अंदर, गया चार्जिंग आईसी के अंदर ओवीपी से होता हुआ, और सॉरी इधर डायरेक्ट गया कैपेसिटर के जरिए, ठीक है। तो ये कौन सा दूसरा लाइन हो गया 3.5 वोल्ट का, ये दूसरा वोल्टेज हो गया। अब तीसरा वोल्टेज कौन सा होगा आपका, तीसरा वोल्टेज होगा बीयूएसबी। अभी देखो फर्स्ट बैटरी का वोल्टेज, सेकंड बीपीएच पावर, और थर्ड बी बस। तो ये तीन वोल्टेज आपके सेम सेम रहते हैं लगभग लगभग, ठीक है। जिसमें आपका 3.5 से 4.5 वोल्ट तक आपको देखने के लिए मिलता है। वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग मॉडल मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसे अभी 8 वोल्ट का बैटरी आ चुका है। बात समझ आ रही है। तो अगर डेड मोबाइल आया तो क्या चेक करोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी है कि आपको बीपीएच पावर चेक करना है। आप मान लीजिए आपका बीपीएच पावर जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले कारण तो ये हो सकता है कि आपका बीपीएच पावर की कहीं लाइन में शॉर्टिंग है। क्या है, शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले आपको शॉर्टिंग चेक करनी होगी। हाँ, अब अगर आपने शॉर्टिंग चेक कर लिया, शॉर्टिंग आपको मॉडल मॉडल में कहीं देखने को नहीं मिली, हाँ, अगर आपको शॉर्टिंग कहीं देखने को नहीं मिली, जहां जहां बीपीएच पावर का वोल्टेज जा रहा है आपने सब जगह चेक कर लिया, शॉर्टिंग आपको इस लाइन में सेकेंडरी लाइन में मिली नहीं, तब क्या करोगे, तब आपको रोजिन अप्लाई करना है, ठीक है। रोजिन अप्लाई करेंगे और देखेंगे बैटरी लगा के और चार्जर लगा के कि कहीं से हीट हो रहा है क्या, कहीं से पिघल रहा है क्या। हो सकता है किसी फोर्थ लाइन में हो, किसी बक लाइन में हो, किसी एलडीओ में शॉर्टिंग हो, हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। अब मान लो अगर आपका कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी शट ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये बीपीएच पावर नहीं बन रहा है। तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि ये चार्जिंग आईसी आपका खराब हो। अगर ये चार्जिंग आईसी खराब रहेगा तो इस केस में हो सकता है 10 या 15 20 25 या 30 ऑटो रीडिंग ले, समझ रहे हो, इंटरनल सर्किट खराब होने की वजह से। जब आईसी का इंटरनल सर्किट खराब हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत एम्पियर को कंज्यूम करता है, ऑटो कंज्यूम करता है। बात समझ आ रही है। और अगर डायरेक्ट मशीन तुम्हारा बंद हो जा रहा है या बीप आ रहा है तो आपका फुल शॉर्ट है। समझ आ रही है। अगर फुल बंद हो जा रहा है तो फुल शॉर्ट है। अब सेकेंडरी लाइन हमने चेक कर लिया, सेकेंडरी लाइन में हमें कहीं शॉर्टिंग मिला नहीं, हाँ, और फर्स्ट लाइन यानी बी बैट पे भी हमको नहीं मिला, थर्ड लाइन बी बस पे भी हमें शॉर्टिंग कहीं नहीं मिला, फिर भी शट ऑन नहीं हो रहा है, हाँ, और बीपीएच पावर हमारा प्रॉपर बन रहा है, लेकिन सेट फिर भी बूट नहीं हो पा रहा, हाँ। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में अपने को सारे मोबाइल के ऊपर दोनों साइड से टीने काटेंगे और रोजिन अप्लाई करेंगे। रोजिन अप्लाई किया तो आप देखेंगे हो सकता है हमारा 1.8 वीडीडी, हाँ, या वीडीडी वीसीसी क्यू या बीआईओ, हाँ, जो रैम के वोल्टेज और आपके जो सीपीयू के वोल्टेज होते हैं, अगर इनमें कहीं शॉर्टिंग रहेगा तब भी शट ऑन नहीं होगा। ग्राफिक सेक्शन में तुम्हारा कहीं शॉर्टिंग रहेगा तब भी शट ऑन नहीं होगा। समझ आ रही है बात। तो क्या करोगे, रोजिन अप्लाई करोगे और बैटरी लगाओगे, चार्जिंग लगाओगे, तब देखोगे कहाँ से पिघल रहा है, ठीक है। जहां से भी पिघलेगा आपको वही लाइन निकाल देना है। समझ आ रही है। अभी मान लो हमारा शॉर्टिंग भी कहीं नहीं है, शॉर्टिंग कहीं नहीं है, और बीपीएच पावर भी हमारा प्रॉपर ओके बन रहा है, लेकिन सेट फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है बैटरी हमारा डाउन हो। बैटरी आपको चेक करना है, ठीक है। बैटरी भी आपका सही है, चार्जिंग भी ले रहा है, कनेक्टर चार्जिंग का कनेक्टर भी ओके है, आपने चेक कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, फिर क्या करना है, तो हो सकता है कि तुम्हारा सीपीयू और एमएमसी के बीच का कॉम्बिनेशन कटा हो, हाँ। तो आपको क्या करना है, पीएमआई मशीन पे लगा लेना है। पीएमआई मशीन पे जैसे ही लगा के आप ट्रिगर करोगे, अगर मशीन आपका 120 तक जा रहा है, 180 से ऊपर अगर मशीन जा रहा है आपका डीसी, हाँ, डीसी मशीन अगर 80 से ऊपर 120 तक 130 150 तक जा रहा है, तो समझ लो तुम्हारा पावर सेक्शन ओके है, और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन भी ओके है, कहीं ना कहीं, ठीक है। उस कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है।
या हो सकता है सीपीयू और एमएमसी के बीच का कॉम्बिनेशन कटा हो। समझ रहे हो? कोई एक लाइन थ्रेशोल्ड हो। तो इस केस में क्या करना है, सीपीयू यूएफएस, सीपीयू यूएफएस और रैम को चेक करना है, इसके वोल्टेजेस चेक करने हैं। बात समझ आ रही है? तो एक चीज का अच्छा खासा आपको ख्याल रखना है, हमेशा काम करते समय क्रैशिंग जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको आई टेस्टिंग का इस्तेमाल करना है। आंखों से देखना कि कोई कंपोनेंट्स कम तो नहीं है, कोई आपका सीएल के क्लॉक का रेजिस्टेंस, सीएमडी का रेजिस्टेंस तो आपका निकला हुआ नहीं है। बात समझ आ रही है? तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं, आज के लिए इतना ही, रोक देते हैं आप इसको यहीं पर, है ना। ठीक है भाई साहब, चार्जर वो